सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, तो ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो हम पति पत्नी उठ चुके हैं दोस्तों, और हम लोगों ने उठ के अपनी चादर फोल्ड करके रख दी। दिव्यांश सो रहे हैं, बच्चे आज नहीं उठे हैं, वरना दिव्यांश उठ जाता है 5:30 बजे, क्योंकि मौसम की वजह से उसके शरीर में थोड़ा जुकाम हो रहा है, तो उसको दर्द हो रहा है, टूट रहा है, मतलब टूटन मचती है शरीर में। तो पतिदेव मोबाइल लगा के निकल जाएंगे बाहर घूमने लिए, वॉक के लिए, और मैं तब तक झाड़ू लगाकर गर्म पानी करूँगी अंदर किचन में। तो दिव्यांश को मैं सोने दूँगी। दिव्यांश की 7:30 बजे बस आएगी, तभी नहाएगा, और मैं कमरे में आ गई। सफाई तो पूरी तरीके से तभी हो पाती है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों हमारे जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, और वो बहुत ज़्यादा ही काम फैलाते हैं। उनका काम फैलाने का और सुबह स्कूल को तैयार करने में हो, ये लगता है भाई किसी जंग से कम नहीं है दोस्तों। बहुत लड़ाई करते हैं दोनों, और एक ही स्कूल में दोनों जाते हैं, और लड़ाई भी बहुत करते हैं। तो मतलब लड़का हमारा इतना नहीं करता जितनी हमारी लड़की बहुत बहुत लड़ाका है। वो छोटी है, बहुत लड़ती है, दिन भर पिनर पिनर करती रहती है। दोस्तों, मेरी झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में। अब मैं फटाफट जा रही हूँ किचन में, और किचन में भी थोड़ी झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं अपने लिए पानी भी गर्म करूँगी, क्योंकि सुबह के लिए बहुत सारा काम होता है दोस्तों। उठो, झाड़ू लगाओ, पानी पियो, फ्रेश हो, तो पेस्ट वगैरह करो, फिर बच्चों को टिफ़िन करो, पैक करो। मैं किचन में आ गई, और मैंने अपने लिए पानी गुनगुना कर रही हूँ अपने पीने के लिए। मेरे घर में सभी पीते हैं गुनगुना पानी सुबह के लिए, क्योंकि इससे पेट साफ़ हो जाता है दोस्तों, और पेट साफ़ हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से होता है दोस्तों। और बच्चे जब तक अभी उठे नहीं हैं, मम्मी पापा भी नहीं उठे हैं, वो भी आज नहीं उठे, कोई नहीं उठा है। हमें और पति पत्नी उठ गए हैं 6:45 बजे के लगभग, और तब तक मैंने के साथ पानी गुनगुना कर लिया। अब मैंने बैठ के पी लिया दोस्तों। अब मैं बच्चों के लिए टिफ़िन उसके बाद तैयार करूँगी। वो ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम होता है। तो ये पतिदेव क्या, राजमा की इच्छा है नहीं खाने की है? पेट से बड़ा तो पेट की यार दवा ले लो ना। राजमा मैंने तुमसे पूछा था, आपसे मैंने कि पतिदेव ना भिगो ज़्यादा। मैंने आपसे पूछा था कि राजमा भिगो दूँ, तो आपने कहीं भिगो दूँ। और ही नहीं जाएगी स्कूल। अब जो देखो 7:15 हो गए, अब भी सो रहे हैं। चाय पी के फिर सो गया। पल के झपा रहा है, ऐसे ही पल के झपाता रहता है बंदर की तरह। इसलिए इसकी छुट्टी हो जाए। छुट्टी नहीं हो जाएगी, करनी भी नहीं है मेरे। वो भैया 6 में है, छुट्टी कैसे करेगा? तुम तो 1st में हो। तुम्हारा क्लास छोटा है, उसका बड़ा है। तुम्हारी भी, आपकी भी आज की छुट्टी है। आप भी कल से, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है। हाँ परसों छुट्टी है। आज शनिवार है ना? आज शुक्र का है, आज शनिवार है। हाँ कल महाराणा प्रताप की जयंती है। हाँ शुक्र है। हमें जाना पता है कि जब कल महाराणा प्रताप एक डेट की दिन पता ही नहीं। हमें से पता है कि आज शनिवार है। शनिवार ही तो है ही। आज कितने शनिवार है आज भैया। शनिवार में पता है कुछ? पता है कुछ? कल था शनिवार, तो देखा है। शनिवार है आज। रुको आगे। बच्चे स्कूल चले गए, फिर भी देखो दोस्तों कितना बेड पे दिव्यांश सो के उठ के नहा धो के रेडी होके चला गया, और चादर देखो वहीं पड़ी है, वे बिल्कुल नहीं सुनता है। अब मैं फिर से दोबारा से पूरा कमरा साफ़ करूँगी, एकदम क्लीन करूँगी, क्योंकि बच्चों जाने के बाद ही दोस्तों सफाई हो पाती है अच्छी तरीके से। एक बेड पे सो रहा है, नीचे बेड को चादर वगैरह झाड़ो तभी झाड़ू पोंछा हो पाता है, उससे पहले हो ही नहीं पाता है, क्योंकि गंदगी रह जाती है दोस्तों। मगर बहुत से लोग पहले झाड़ू लगा लेते हैं, नहा धो भी लेते हैं, मगर मेरा काम तो बच्चों के जाने के बाद ही होता है फ्रेंड, उससे पहले बिल्कुल नहीं होता है। जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करती हूँ बिल्कुल। फिर मैं नहा धो के अपना खाना बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद भाई हाँ घर में थोड़ी शांति लगती है कि हाँ अब शांति से काम हो जाएगा। वरना आप एक काम करो, किर 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 होती रहती है। और ससुराल में चाहे आप कितना भी काम करना, कभी आपको तारीफ़ नहीं होगी। सुबह 5:30 से और रात के 10 बजे तक करो काम, कोई नहीं पूछने वाला है, ना कोई तारीफ़ करने वाला है भाई। अपना समझ के करो बस। एक वो सुबह से लेके शाम तक एक बाई का काम होता है। पूरे दिन एक जो काम करती है बाई, काम करने वाली, वही हाउसवाइफ की गिनती होती है एक नौकरानी में ही।
क्योंकि उसकी हाउस वाइफ की कोई लाइफ ही नहीं होती है, ना कोई ज़िंदगी होती है, कुछ नहीं होता है उसको। पूरे दिन काम काम काम, और वो भी उसकी काम हाउस वाइफ की कोई इमेज नहीं होती है। और वैसे तो चाहो तो बहुत काम होता है दोस्तों, मगर अब दोस्तों मैं लग गई पोछे पे। मैं पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। मेरे लिए बहुत काम होता है, सुबह से झाड़ू पोछा। मेरे घर कोई काम वाली नहीं है, मैं खुद ही बाई हूँ दोस्तों। हाउस वाइफ एक हो बाई का ही काम करती है। पूरे दिन घर में ही लगे रहो कि क्या क्या मेरे पेट की नस चली गई एकदम। तो वैसे ही मैं बैठ गई, पूरे दिन काम करो फिर भी ये रहता है काम ही क्या है घर में, कोई काम नहीं है। बहुत गुस्सा आती है कि ये कह देते हैं कि कोई काम ही नहीं है घर में, काम ही क्या है, खाना ही तो बनाना है। फिर एकदम खून खौल जाता है भाई, सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हैं, काम नहीं है तो हम फिर करते क्या हैं पूरे दिन दोस्तों। अब मैं आ गई आंगन में, अब मैं आंगन की सफाई करूँगा। आप देखते रहिए हाउस वाइफ के लिए कितना काम होता है। सुबह से और ये 10 बजे तक का मेरा काम है। उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर खाना मेरा अलग रह गया, साफ़ सफाई। ये देखिए अब मैं आंगन को साफ़ करने के लिए आ गई, और फिर भी लोग फिर भी कहते हैं कि हाउस वाइफ का कोई काम नहीं है। हाँ क्या बात है? हाँ? बात क्या है बताओ। कुछ नहीं। बताओ ना। कुछ नहीं।